यही बात है, जब भी आप खेल रहे हो। अच्छा अच्छा, अब मम्मी आती होंगी, चलो जल्दी चलते हैं। ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, कहानी सुनाती हूँ। पहले मुझे बैठने को दो, अभी मंदिर से आने में बहुत मैंने बताया नहीं बताया ना। चलो आज मैं वो कहानी सुनाती हूँ कि अपन सारी रात दिया क्यों जले। ठीक है, चल। एक था राजा, बड़ा दयालु, अपनी प्रजा के दुख दर्द का ख्याल रखने वाला। उसके राज्य में खुशहाली दिखाई देती थी। उसकी एक रानी थी, बहुत ही सुंदर और नम्र स्वभाव की। वह राज्य के सभी कार्यों में राजा की सलाहकार और मददगार रहती थी। महाराज, मैं अपनी सखियों के साथ नदी पर स्नान करने जा रही हूँ। ठीक है महारानी। फिर क्या हुआ? रानी नदी किनारे स्नान करने गई और अपने जेवर तथा कीमती नौलखा का हार उतारकर वहीं रख दिया, नदी किनारे रख दिया और स्नान करने लगी। फिर क्या हुआ बताओ? उसी बीच में एक चील उधर से उड़ती आई और जेवरों की चमक देखकर नदी किनारे आन बैठी और अपनी चोंच में रानी का नौलखा हार लेकर उड़ गया। उड़ते उस हार को खा तो नहीं पाई, पर एक छप्पर पर मरा हुआ सांप दिखाई दिया। चील उस छप्पर पर बैठी और हार वहीं छोड़कर मरा हुआ सांप अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। और फिर जब रानी स्नान करके आई तो अपना हार ना देखकर परेशान हो गई और भागती हुई राजमहल में आई और पुकारने लगी, महाराज महाराज महाराज। क्या हुआ महारानी? महाराज, मेरा हार खो गया है, मैं क्या करूं? बहुत ही कीमती था। अरे महारानी, इतनी सी बात पर रोती हो? मैं तुम्हें नया हार बनवा दूंगा। नहीं महाराज, मुझे तो वही हार चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कि तुम्हारा हार किसने लिया है। मंत्री जी महाराज, मंत्री जी, सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी महारानी का खोया हुआ हार वापस लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। सुनो शहरवासियों, जो भी महारानी का खोया हुआ हार लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बहुत दिन हो गए, कोई भी हार लेकर नहीं आया। इसी बीच दिवाली का त्योहार आने वाला था। सभी राज्य के लोग घर की सफाई में जुट गए। राज्य में एक गरीब बुढ़िया भी रहती थी। पता है, वो एक गरीब बुढ़िया अपनी झोपड़ी में रहती थी और उसने भी झोपड़ी की सफाई करी, क्योंकि उसकी झोपड़ी गंदी हो रही थी ना, और दिवाली पे सब अपने घर की सफाई करते। तो उस बुढ़िया ने भी अपनी झोपड़ी की सफाई करनी शुरू की और जब वह अपनी झोपड़ी के छप्पर को साफ करने लगी तो उससे कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने उसे उठाया और देखकर चौंक गई और उसे याद आया कि ये तो महारानी का हार है।
वह उस हार को लेकर राजमहल में आई। महाराज, महाराज, हे बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही हो? मंत्री जी, मुझे महाराज से मिलना है। ठीक है, ठीक है, मैं महाराज तक खबर पहुंचाता हूँ। महाराज, आपसे एक बुढ़िया मिलना चाहती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो माई, क्या बात है? महाराज, मैं ही महारानी जी का 9 लगा हार लेकर आई हूँ। अरे मेरा हार! खुश होकर बुढ़िया को गले लगा लेती है। माई, आपने महारानी की इच्छा पूरी करी है। बोलो, क्या इनाम चाहिए? नहीं नहीं महाराज, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है। बोलो माई, क्या इच्छा है? महाराज, दिवाली वाले दिन किसी के घर में दिए ना जले, केवल मेरे ही घर में दिए जले, और उजाला मैं ही करूंगी। महाराज, फिर क्या हुआ? महाराज सोच में पड़ गए और बोले, अरे माई, यह तो बड़ा कठिन काम है। दिवाली पर तो सब अपने घरों में दिए जलाते हैं। अरे महाराज, कोई बात नहीं, देखिए ना, इसने मेरा कितना कीमती हार ढूंढ कर ला दिया है। अच्छा अच्छा महारानी, ठीक है। मंत्री जी! जी महाराज। मंत्री जी, नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया दीजिए कि कोई भी नगरवासी दिवाली वाले दिन अपने घर में रोशनी नहीं करेगा, केवल बुढ़िया ही अपने घर में दिए जलाएगी और रोशनी करेगी। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, फिर क्या हुआ? अब आगे बताती हूँ तुमको क्या हुआ। अब दिवाली वाला दिन आने वाला था। सभी के घर में अंधेरा था, केवल बुढ़िया माई ने दिए जलाए। सारे घर में अंधेरा था। सब शहरवासियों ने अपने घर में रोशनी नहीं करी, केवल बुढ़िया ने अपने घर में दिए जलाए और अपने घर में उसने उजाला किया, क्योंकि महाराज का हुक्म था ना कि कोई भी शहरवासी दिया नहीं जलाएगा। इसलिए बुढ़िया ने अपना घर सजाया और दिए जलाए और खुशी मनाई। ठीक है, अब क्या हुआ देखो। अब रात के 12 बज गए और पता है आपको कि रात के 12 बजे लक्ष्मी जी आती हैं, और रात के 12 बजे और लक्ष्मी जी ने राज्य में प्रवेश किया। सारे राज्य में अंधेरा ही अंधेरा। लक्ष्मी जी घबराकर कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। सारा अंधेरा देखकर फिर उनको बुढ़िया के घर में रोशनी दिखाई दी। उन्होंने बुढ़िया का दरवाजा खटकाया। अरे माई, दरवाजा खोलो। अरे कौन है माई? अरे माई, मैं लक्ष्मी हूँ। अरे लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, पहले आप वादा करो कि मेरे घर से 7 पुश्तों तक आप नहीं जाओगी। हाँ माई, मैं ये वादा करती हूँ कि तुम्हारे घर से 7 पुश्तों तक नहीं जाऊंगी। और बुढ़िया ने दरवाजा खोला और लक्ष्मी जी को विराजमान किया। और लक्ष्मी जी को देखकर तो वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उसको
देखती, कभी अपने घर को देखती, कभी वो थाली उठाती, तो उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि